जय गुरुदेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री राम। जय श्री राम। Yes. So, welcome to all for today's session of राम रक्षा। आज के राम रक्षा सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के राम रक्षा के सेशन की शुरुआत हम थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाले हैं। हर रोज हम क्या करते हैं कि जो भी सेशन है तो क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं या उसके बारे में जो भी नैरेटिव्स है, डिस्कशन है, वो पहले लेते हैं और उसके बाद में चैंटिंग होता है। पर आज हम थोड़ा सा उल्टा करने वाले हैं। वी आर फर्स्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द चैंटिंग ऑफ राम रक्षा इटसेल्फ। आज हम राम रक्षा चैंटिंग से ही आज के सेशन की शुरुआत करने वाले। पर आज का चैंटिंग करते वक्त ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अभ्यासपूर्ण चैंटिंग हम आज करेंगे। अभ्यासपूर्ण इन अ सेंस कि हम आज चैंटिंग करते वक्त दो चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि जो प्रभु रामचंद्र का ये जो पिक्चर है, जो चित्र दिया गया है, जैसे हमने देखा था दूसरे सेशन में, पुणे के डॉक्टर घाटे जिन्होंने बहुत ही अभ्यास करके अथक ध्यानम से लेकर इति ध्यानम ये जो श्लोक है उसका अर्थ लगा के ये जो प्रभु रामचंद्र का पिक्चर तैयार किया है, तो इस मूर्ति को, इस फोटो को आंखों के सामने रखकर हम चैंटिंग करेंगे तो इसका ध्यान हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे कि ध्यानम श्लोक जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो राम रक्षा का रिदम है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और उसमें भी जहां जहां पे ये रिदम चेंज हो रहा है तो वो श्लोक के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो राम रक्षा चैंटिंग से आज के हम ये राम रक्षा सेशन की शुरुआत करेंगे। राम रक्षा चैंटिंग करते वक्त प्रभु राम जी चंद्र का ये जो फोटो है वो आंखों के सामने रखेंगे और जहां जहां पे रिदम चेंज हो रहा है वो श्लोकों के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि आज का सेशन उन्हीं रिदम चेंज के ऊपर ही है। तो हम राम रक्षा चैंटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं अभी चैंटिंग के लिए जो हमारे पास रिकॉर्डेड है ओंकार का, उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकं श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दत्तमुरुजटां वन्दनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूर्णधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञा पापग्नि सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयौ दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्भवदाश्रयः
सुग्रीवेशकटी पातु सक्तिनी हनुमत प्रभु ऊरु रघुत्तम पातु रक्षक कुल विनाशकृत जानुनी सेतुकृत पातु जंघे दशमुखांतकः पादौ विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाम्य सुकृती पठे सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवे पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरे अव्याहतान्यः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हर तथा लिखितवान् प्राप्त प्रबुद्धो बुधकौशिकः आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम श्रीलोकानां राम श्रीमान् सनः प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नौ रघुत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशस्पृशा वक्षयाशु गनिशङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा अवग्रथपथि सदैव गच्छताम् सन्नद्ध कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोऽपि न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य
तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर चैंटिंग राम रक्षा। जैसा हमने देखा कि राम रक्षा में बेसिकली चेंज इन रिदम है। तो चेंज इन रिदम कहाँ कहाँ पे होता है? पहले तो अथर्व ध्यानम का श्लोक आता है, जो इसके बारे में हमारी चर्चा ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। वो ध्यान का श्लोक है, मेडिटेशन का श्लोक है। और मेडिटेशन का श्लोक कंप्लीट होने के बाद पहले जो फर्स्ट 1 to 19 श्लोक है, उसके बाद पहला ट्रांजिशन आता है, पहला चेंज इन रिदम आता है, वो 20th श्लोक पर आता है, जहां पे राम और लक्ष्मण एंश्योरिंग प्रोटेक्शन, हाथ में धनुष और बाण लिए तैयार है साधक का प्रोटेक्शन करने के लिए, साधक को संरक्षण देने के लिए। वहां पे पहला ट्रांजिशन आता है। दूसरा ट्रांजिशन आता है 26th श्लोक पे, जहां पे राम का वर्णन काकुस्थम करके किया गया है। तो जो काकुस्थम रिलेटेड श्लोक है, वहां पे दूसरा ट्रांजिशन, दूसरा पड़ाव आता है। तीसरा ट्रांजिशन आता है वो 28th श्लोक से आता है। 28th श्लोक के यहाँ जहां रिलेशन विद राम बताया गया है, वहां पे तीसरा ट्रांजिशन आता है। उसके बाद वाला जो चौथा ट्रांजिशन आता है वो 32nd श्लोक पे आता है, जहां पे राम की तुलना एज अ करुणाकर की गई है। उसके बाद वाला हनुमान का श्लोक है, एंड इट इज फॉलोड बाय रेफरेंस टू वाल्मीकि ऋषि एज कोकिला। तो वहां पे यह चौथा ट्रांजिशन, चौथा पड़ाव आता है। पांचवा ट्रांजिशन जो है वो 37th श्लोक पे है, द फेमस श्लोक रामो राजमणि एवरीथिंग इज श्री राम। अभी यहाँ पे साधक और राम कुछ अंतर ही नहीं रहा, एग्जिस्टेंस इज मर्ज्ड विद द राम। तो वहां पे पांचवा ट्रांजिशन आता है। और आखिरी जो ट्रांजिशन है, आखिरी ट्रांजिशन है वो 38th, जो लास्ट श्लोक है, वहां पे ट्रांजिशन आता है। अगर ये लास्ट श्लोक का हम ट्रांजिशन देखें तो रिदम में चेंज नहीं है, पर सारी राम रक्षा, सारे वो एक्सपीरियंस से जाने के बाद, गुजरने के बाद साधक दोबारा उसी लय में आता है, और इसलिए वो 38th श्लोक पे लास्ट ट्रांजिशन है। इसमें आप देखोगे कि राम रक्षा का एक बेसिक रिदम है। जैसे हमने देखा, जो पहला श्लोक है वहां से रिदम की शुरुआत होती है। वो रिदम कैसा है? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पूसाम महापातक नाशनम। और ये जो रिदम है वो कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली है, एक्सेप्ट फॉर दिस ट्रांजिशन श्लोकास। और ये ट्रांजिशन के जो श्लोक है उसका अगर आप रिदम देखोगे, मतलब 20, 26, 28, 32, 37, 38, यहाँ पे जो रिदम चेंज होता है ना, वो कोई भी एक रिदम पहले के रिदम जैसा नहीं है। मतलब ये जो ट्रांजिशंस है, उसके हर ट्रांजिशन श्लोक का रिदम अलग ही है, अपने आप में एक अलग है। मतलब हम 1 मिनट के लिए देखते हैं, पहला ट्रांजिशन आता है वो 28th श्लोक पे, और उसका रिदम कुछ इस तरह है।
आतसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशु गनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा अवग्रतः पति सदैव गच्छताम्। उसके बाद दूसरा ट्रांजिशन आता है 26 श्लोक पे और उसका रिदम कुछ इस तरह है। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। उसके बाद थर्ड ट्रांजिशन है 28 श्लोक पे, उसका रिदम और अलग है, पहले दो रिदम से बिल्कुल मिलता नहीं है, उसका रिदम पूरा अलग है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे ये जो ट्रांजिशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला ट्रांजिशन है। ये जो अभी हमने 3 श्लोक देखे 28, 29, 30, वो ट्रांजिशन में आप देखोगे वो ट्रांजिशन में भी एक अलग रिदम चेंज होता है और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट श्लोक पे वो ओरिजिनल रिदम पे आता है। उसके बाद वाला जो ट्रांजिशन है, उसके बाद वाला ट्रांजिशन आता है 32 श्लोक पे और उसका भी रिदम कुछ अलग है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। उसके बाद वाला ट्रांजिशन 37 श्लोक पे है और उसका भी रिदम अलग है। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। और ये ट्रांजिशन होने के बाद बीच में कोई भी श्लोक नहीं, दोबारा ओरिजिनल रिदम पे आते हैं, पर वो भी एक ट्रांजिशन है। क्यों है वो बाद में समझते हैं, पहले वो श्लोक सुनते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टोटल राम रक्षा जब हम चैंटिंग करते हैं वहां पे 6 जगह पे ट्रांजिशन आता है, रिदम ट्रांजिशन आता है और हर कोई जो रिदम है वो पहले रिदम से अलग ही है। ये जो ट्रांजिशन है, आप सब लोगों को अभी तक ये पता चल गया होगा कि हम किस दिशा की ओर आपका लक्ष्य केंद्रित करना चाहते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन फ्रॉम वन चक्रा टू अनदर चक्रा इंडिकेट करता है। जैसे हम सब लोगों को पता है कि मनुष्य के शरीर पर, मनुष्य के अस्तित्व के बारे में 7 इंपॉर्टेंट चक्र है। नीचे से अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहला रूट चक्र, लाल रंग का मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं। एलिमेंट की अगर बात करें तो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ। उसके बाद वाला जो चक्र है वो स्वादिष्ठान, कलर उसका नारंगी है, ऑरेंज इन कलर। तत्व की अगर बात करें तो इट इज वाटर एलिमेंट, जल तत्व है। उसके आगे वाला तीसरा जो चक्र है वो मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, येलो इन कलर, अग्नि तत्व का चक्र। उसके बाद वाला जो चक्र है हरे रंग का, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, वायु तत्व का प्रतीक। और उसके ऊपर के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चक्र जो आकाश तत्व से रिलेटेड है, पहले है विशुद्धि चक्र, लाइट ब्लू इन कलर। उसके बाद वाला आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू इन कलर। और लास्ट अंतिम सहस्त्रार चक्र, वायोलेट इन कलर।
उपतत्व की बात करें तो ये तीनों चक्र आकाश तत्व से निगडित है, पर एक आकाश ध्वनि, आकाश प्रकाश और आकाश प्राण, हम सब रेकी सीखे हुए लोग ये सारी बातें जानते हैं। और वैसा ही एक्चुअली रामरक्षा चैंटिंग में देयर इज अ सटल ट्रांजिशन थ्रू डिफरेंट चक्रास। सो लेट्स सी द चेंज इन रिदम एंड हाउ इट ट्रांजिट फ्रॉम द लोअर चक्र, मतलब मूलाधार चक्र से लेकर ये ट्रांजिशन किस तरह से ऊपर ऊपर चलते जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ये आपके सामने अभ्यास रख रहे हैं। तो सबसे पहला ट्रांजिशन आता है, द फर्स्ट ट्रांजिशन दैट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द रूट चक्र टू द हरा चक्र। अगर हम ध्यानम श्लोक के बाद के पहले अगर श्लोक देखेंगे तो फर्स्ट 19 श्लोक shows the features related to Muladhara chakra or root chakra. This shlok basically contains request to Prabhu Ram for seeking the protection. प्रभु रामचंद्र से हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट को अलग अलग प्रभु राम के विशेषणों से सजा के, विशेषणों से संबोधित करके प्रोटेक्शन की मांग की है। हम सब लोग जानते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, these are basically all features ऑफ मूलाधार चक्र, रूट चक्र। तो ये जो पहले 19 श्लोक्स है which seek the protection, which seek the stability, security and safety from Prabhu Ram, they basically represent the presence in the मूलाधार चक्र। उसमें और भी एक इंटरेस्टिंग है, गुरुजी ने लास्ट ईयर में जो चक्रास के बारे में हमें सिखाया था, तो गुरुजी ने बताया था कि इवन बिलो मूलाधार चक्र, ये 7 प्रमुख चक्र है, पर मूलाधार चक्र के नीचे भी और 7 चक्र रहते हैं। अतला, वितला, सुतला, तलातल, रसातल, धरातल और पाताल। अंत में लास्ट जो चक्र है वो पाताल चक्र, कुटसोल के यहाँ जो आता है। और आप यहाँ जानोगे कि रामरक्षा का अगर हम श्लोक देखें, श्लोक नंबर 11, जहां पे वो रेफरेंस है पाताल भूतल व्योम चारिण छद्म चारिण, तो ये वहां का वर्णन है, मतलब पाताल लोक के राक्षसों का ये वर्णन नहीं, ये साधक का ही वर्णन है कि जो अभी साधना जिसने शुरू नहीं की है, ये कॉमन मैन का ही वर्णन है कि जो पाताल चक्र के जैसे उसका बिहेवियर है, दैट इज हिज रेफरेंस पॉइंट, उसका कॉन्शियसनेस लेवल वहां पे है, तो उसका भी जिक्र ये सारे श्लोकों में हमें मिलता है। उसके बाद साधना की शुरुआत होती है, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा, श्लोक नंबर 17, 18, 19, जहां पे प्रभु राम और लक्ष्मण के वनवासी जीवन का, तापसी जीवन का वर्णन किया गया है। दीज आर रिप्रेजेंटेटिव टू द साधक की किस तरह से उसने साधना करनी चाहिए। सो वंस ये साधना शुरुआत होती है, देन कम्स आवर फर्स्ट ट्रांजिशन, जहां पे कहा गया है कि राम और लक्ष्मण अभी पूरा प्रोटेक्शन आपका करने के लिए, बिकॉज यू आर वॉकिंग ऑन द डिवाइन पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नाउ द राम एंड लक्ष्मण आर देयर टू प्रोटेक्ट द साधक। और यहाँ पे हमारा पहला ट्रांजिशन होता है, जहां रूट चक्र से हरा चक्र में ये ट्रांजिशन जाता है। उसके बाद वाले जो श्लोक है, तो सेकंड ट्रांजिशन हमारा है, दैट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द हरा चक्र टू द सोलर प्लेक्सस। यहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सेकंड ट्रांजिशन होता है 26 श्लोक पे, जहां पे प्रभु रामचंद्र को काकुस्थ नाम से पुकारा गया है। अगर हम सारी रामरक्षा देखें तो काकुस्थ, ये जो शब्द, ये जो संबोधन प्रभु राम को जो वर्णन किया है, वो हमें 22 श्लोक में आता है और 26 श्लोक में आता है। उसके पहले भी कभी राम को काकुस्थ नहीं बोला गया है, उसके बाद भी कभी रामरक्षा में काकुस्थ नाम का संबोधन प्रभु श्री राम के लिए नहीं आया है। तो ये काकुस्थ है क्या? तो अगर हम प्रभु रामचंद्र का फैमिली ट्री देखें तो सबसे पहले प्रभु रामचंद्र सूर्यवंशी है। सूर्यवंश के पहले जो राजा थे उनका नाम था वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुक्षी, और विकुक्षी के पुत्र थे पुरंजय। मतलब फोर्थ इन द फैमिली ट्री, द नेम ऑफ द किंग वाज पुरंजय। ये पुरंजय थे, तो ऐसी एक स्टोरी है, देयर इज अ स्टोरी रिलेटेड टू दिस किंग पुरंजय, कि किंग पुरंजय ने इंद्र को सहायता की, इसके लिए असुरों के, राक्षसों के साथ लड़ने के लिए, और उसकी वजह से उन्होंने जो पराक्रम दिखाया, असुरों का जो उन्होंने वध किया, असुरों के ऊपर जीतने के लिए इंद्र को सहायता की, और इसलिए उनका नामकरण, किंग पुरंजय का नामकरण काकुस्थ ऐसे किया गया। अगर हम इसको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखें तो इंद्र को असुरों के साथ लड़ने के लिए पुरंजय ने मदद की। इंद्र रिप्रेजेंट्स इंद्रियास एंड असुरास रिप्रेजेंट षडरिपु। जो षडरिपु है हमारे, उसका वो प्रतीक है।
तो इंद्रिया को षडरिपु के खिलाफ लड़ने के लिए ये साधना में जिसने मदद की उसका वर्णन काकुस्थ ऐसा किया गया है। अभी हमें पता है ये सेकंड जो ट्रांजिशन है, दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हरा टू सोलर प्लेक्सस, और सोलर प्लेक्सस में ही मणिपुर चक्र में जो हमारे षड्रिपु है, भड़क भावना, इनका स्थान है, और इसलिए यहाँ पे ये काकुस्थ शब्द का इस्तेमाल करके प्रभु रामचंद्र साधक को मदद कर रहे हैं। ये रामरक्षा के चैंटिंग के सहायता से, टेकिंग रामरक्षा चैंटिंग एज अ टूल, प्रभु रामचंद्र इज हेल्पिंग द साधक टू हेल्प आउट लाइक अ किंग पुरंजय, व्हाट ही डिड फॉर हेल्पिंग आउट इंद्रा इन किलिंग द असुरास। उसके बाद वाला जो थर्ड ट्रांजिशन आता है, दैट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम सोलर प्लेक्सस टू हार्ट। हार्ट चक्र का ट्रांजिशन है। हार्ट चक्र के फीचर्स हमें पता है, लव एंड कंपैशन, प्रेम और करुणा। राम खुद प्रेम और करुणा का प्रतीक है। राम इज अ हीलिंग एनर्जी, इज अ हार्ट एनर्जी। और यहां पे जो श्लोक आते हैं वो श्लोक है श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों ही सहज है, सरल है। मैं मन से प्रभु रामचंद्र का स्मरण करता हूं, मैं मेरी वाचा प्रभु रामचंद्र के नाम से शुद्ध करता हूं, मैं मेरे सिर से वंदन करता हूं, और प्रभु रामचंद्र के प्रति मैं पूरी शरणागति प्रकट करता हूं। तो अगर उसका शब्दार्थ भी देखे और भावार्थ भी देखे तो दोनों ही सहज है, दोनों ही सरल है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सीक्वेंस। अगर हम उसका सीक्वेंस देखेंगे तो पहले मन से स्मरण किया गया है, बाद में वाचा से शुद्धि की गई है, वाचा की शुद्धि की गई है, और अंत में शीर्षा नमामि मतलब सिर झुकाया गया है। सो फर्स्ट इज द माइंड, सेकंड इज द स्पीच, एंड थर्ड इट इज द बॉडी। पुणे में रेकी सेमिनार होते हैं बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम विशाल सर आते हैं रेकी सेमिनार लेने के लिए। विशाल सर हमेशा चित्त शुद्धि के बारे में जब रेकी सेमिनार में बात आती है तो हमेशा ये उदाहरण देते हैं। वही उदाहरण यहाँ पर भी लागू पड़ता है। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर हमारे अस्तित्व में, अगर हमारे कर्म में कुछ खराबी आई है तो वह खराबी किस तरह से आती है, किस सीक्वेंस से आती है। तो पहले वो कहते कि हमारे मन में खराब विचार आते। किसी के बारे में अगर ईर्ष्या, असूया अगर हमारे मन में आ गए तो पहले वो मन में आती है। किसी के बारे में खराबी पहले मन में आती है। अगर मन में जो खराबी आई है उसे वही साफ नहीं किया गया, उसे वही शुद्ध नहीं किया गया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, तो धीरे धीरे हमारी वाणी में वो खराबी आ जाती है। जिस किसी इंसान के बारे में हम ये जो उदाहरण ले रहे हैं कि जिस इंसान के बारे में हमारे मन में ईर्ष्या या असूया आई है, तो पहले तो उसके बारे में खराब विचार मन में आते हैं, उसके बाद हमारी वाणी से, वाचा में हम बोलने लगते हैं, खराब बोलने लगते हैं उस आदमी के लिए, और अंत में एक्शन, व्यवहार भी हम उस आदमी के साथ, उस इंसान के साथ खराब व्यवहार शुरू करते हैं। मतलब पहला आता है मन में, उसके बाद आता है वाणी में, और अंत में हमारे वर्तन में, हमारे आचरण में वो दिखाई देता है। तो ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में अगर आप देखोगे कि प्रभु रामचंद्र से रिक्वेस्ट की गई है, प्रार्थना की गई है कि पहले तो आप मेरा मन ही शुद्ध कर दो, तो जो विचार है वो खराब विचार आएंगे ही नहीं। ये जो सीक्वेंस है ना, विचार, वाचा और व्यवहार, उसमें प्रभु रामचंद्र अगर मेरे विचार ही शुद्ध कर दे, खराब विचार आया, पर विचार आने के बाद अगर शुद्ध विचारों से वो विचार हट गया तो आगे की नौबत ही नहीं आएगी। और इसलिए पहले कहा गया है श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। उसके बाद कहते हैं श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। अभी इसके बाद जब मैं रामरक्षा चैंटिंग करूंगा तो मेरे अशुद्ध विचार, मेरे खराब विचार शुद्ध और अच्छे विचारों में परावर्तित हो ही जाएंगे। और उसका क्या, जो पहले ही आ गए थे और जिसके बारे में कुछ मैंने गलत बयान भी दे दिया है, गलत वाचा मेरे मुख से चले गए वो शब्द, उनको कैसे सुधारूं। तो इसलिए मैं अभी वंदन कर रहा हूं प्रभु रामचंद्र को और उनको बोल रहा हूं श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। मेरे वाचा की जो अशुद्धि थी, जो खराबी थी, जो मैंने गलत शब्द बोले, उसको भी अभी आप शुद्ध कर दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बोल दिए मैंने। अभी इसके बाद जब मैं रामरक्षा चैंटिंग करूंगा तो शायद मैं वो ध्यान रखूंगा, वो खराबी नहीं आएगी। पर जो पहले हो चुका उसके बारे में क्या करूं, इसलिए श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। और अंत में फिर कहते हैं श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। अभी जो पुराने जो खराब विचार थे, जो पुरानी वाणी थी, पर पुराना मेरा बिहेवियर, मेरा वर्तन भी खराब हो गया था, मैंने कुछ किया था,
कुकर्म मेरे हाथ से हो गए, उसका क्या करूं, जो एक्शंस हो गए उसका क्या करूं। तो इसलिए श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि। और लास्ट में ये सब होने के बाद, सब शुद्धि होने के बाद, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, आप सब लोगों ने रामानंद सागर जी का रामायण जरूर देखा होगा। रामानंद सागर जी के रामायण में एक जो सीन है, सब लोगों को वो कथा पता है, सब लोगों को वो सीन भी पता है, पर फिर भी वो हम सीन देखने वाले हैं। मतलब स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े संत जब कहते हैं विचार वाचा व्यवहार, तो शूर्पणखा का जो सीन है, जो शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को देखने के बाद उसके मन में पहले खराब विचार आते हैं, फिर वो वाणी में उतरती है, वाणी में वो खराब विचार आते हैं, वाणी से वो बोलती है कि सीता माँ की वजह से ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रभु राम से उसकी शादी हो, विवाह हो। और लास्ट में जब उसको पता चलता है कि कुछ भी अभी संभव नहीं है, तो अपना जो मास्क है, इनिशियली वो क्या करते हैं, आप एक मास्क पहनती है। हम भी बहुत बार मास्क पहनते हैं, ये कोविड वाला मास्क नहीं, अलग ही मास्क, सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए या सप्रेस करने के लिए। कभी कभी बार हम बहाना बनाते हैं कि हम ऐसे हैं, वैसे जो नहीं है हम। तो पहले शूर्पणखा वो मास्क पहन लेती है, कन्वर्ट करती है खुद को कि वो इंप्रेस कर सके राम और लक्ष्मण को। उसे पता चलता है ये अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? सीता माँ की वजह से। तो वाणी में वो खराबी आती है और लास्ट में वो कहती है अभी मैं सीता माँ की वजह से ये सब हो रहा है, तो सीता माँ को मैं खा ही लेती हूँ, तो उसको पकड़ लेती है। तो वो जो सीन है वो 1 मिनट के लिए देखते हैं, जिससे ये सीक्वेंस और ये लाइन हमें और अच्छी तरह से समझ में आएगी। यस, थैंक यू। सो जैसा हमने देखा, तो इसलिए पहले मन का प्रभु रामचंद्र से वर्णन निवेदन किया गया है कि मेरे मन में ही खराब विचार न आए। उसके बाद वाचा शुद्धि हो जाए, जो पहले मैंने खराब शब्द बोले हैं उसके बारे में। और लास्ट में प्रभु रामचंद्र से यह निवेदन किया गया है कि मेरी शरीर शुद्धि भी हो जाए। अगर मेरे हाथों से कुछ कुकर्म हो गया है तो वो भी आप शुद्ध करो। ये जो ट्रांजिशन है, यहाँ का ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन मुझे बहुत पसंद आता है। ट्रांजिशन का जो श्लोक है 28 श्लोक, आप भी अगर गाकर देखोगे तो बहुत ही लुभावना, बहुत ही मधुर श्लोक है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। मतलब हार्ट एनर्जी बिल्कुल आप फील कर सकते हो। पुणे में एक छोटा सा पहाड़ी जैसा हिल एरिया है, पर्वती नाम से वो प्रसिद्ध है, छोटी टेकड़ी जिसको बोलते हैं ना, ऐसी है। तो बहुत लोग कसरत करने के लिए, व्यायाम की तौर से हर रोज पर्वती पर जाते हैं। पर्वती के ऊपर, पहाड़ के ऊपर शिव जी का मंदिर है। स्टेप से जाना पड़ता है, बहुत सारी स्टेप्स है, उसके लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, तो एक रिदम नहीं आता। और उसमें भी वो पर्वती, जब पहाड़, छोटी वो टेकड़ी है, तो चढ़ते चढ़ते एक मुकाम पे आप पहुंच जाते हो। वो एग्जैक्टली हाफ एरिया है, हाफ मुकाम पे आप पहुंच जाते हो। बहुत बड़ी पायदान वहां पर है, वहां पे चेयर्स वगैरह भी रखे गए हैं, तो लोग थोड़ा सा विश्रांति कर लग सकते हैं। तो अगर आप वहां तक पहुंच जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, हवा भी अच्छी आती है। आप नीचे देखते हो तो पता चलता है बहुत सारे लोग अभी नीचे से व्यायाम करने की, ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो तो नहीं रहे जिन्होंने पहाड़ चढ़ना ही शुरू नहीं किया, पर्वती पर आए नहीं, व्यायाम किया नहीं, कसरत की नहीं, ऐसे तो हम है नहीं। और जब ऊपर देखते हैं तो पता चलता है ठीक है, यहाँ तक तो पहुंच गए, पर और भी आगे जाना है, अंत तक जाना है। पर्वती ऊपर जाके देव देवेश्वर संस्थान है, वहां पे भगवान शिव का मंदिर है, वहां जाके दर्शन भी लेना है। तो इसलिए ये जो ट्रांजिशन है बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन है, सोलर प्लेक्सस टू हार्ट। फोर्थ ट्रांजिशन जो आता है, दैट इज अ हार्ट टू थ्रोट चक्र, एंड दैट ट्रांजिशन श्लोकास आर 32 एंड 33। वहां पे ट्रांजिशन आता है। वो आप अगर श्लोक पढ़कर भी देखोगे तो आपको पता चलेगा द ट्रांजिशन इज इनटू थ्रोट चक्र, जहां पे प्रभु राम का वर्णन करुणा कर ऐसा किया गया है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। इमीडिएटली उसका नेक्स्ट जो श्लोक है वो भी ट्रांजिशन का ही पार्ट है, एंड दैट श्लोक इज बेसिकली रिलेटेड टू
हनुमान। अभी आप सब लोगों को याद है, हमें सब लोगों को पता है कि राम रक्षा की शुरुआत में कहा गया है श्रीमद् हनुमान कीलकम। श्री हनुमान ये सारे राम रक्षा के आधार स्तंभ है। ये राम रक्षा की जो चाबी है, की है, वो हनुमान जी के पास है। और ये आश्चर्य की बात है कि हनुमान जी के पास, जिनके पास उसकी चाबी है राम रक्षा की, उनका जिक्र कहीं पर भी नहीं आता। वज्रपंजर कवच में एक बार है शक्तिनी हनुमत प्रभु, पर वो छोड़ के, जहां प्रोटेक्शन मांगा है वो छोड़ के बाद में कभी भी उनका जिक्र नहीं आता। और डायरेक्टली जिक्र आता है तो यहाँ 33rd श्लोक में ही आता है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रबद्धे। अभी हम सब लोगों को पता है कि हनुमान किसके पुत्र थे? वरुण के पुत्र थे। सो हार्ट चक्र बेसिकली रिलेटेड टू एयर, वो वरुण के पुत्र थे। और वहां से जो ट्रांजिशन है उसका अगर इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे तो वहां के कहा गया है पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अब कोकिला गायन करेगी तो कहां से करेगी? गले से ही करेगी। एंड देयरफॉर दिस इज अ कंप्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम हार्ट चक्र टू थ्रोट चक्र। तो यहाँ पे चौथा ट्रांजिशन हो जाता है। पांचवा जो पड़ाव है, पांचवा जो ट्रांजिशन है, दैट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम थ्रोट चक्र टू थर्ड आई चक्र। फेमस श्लोक है, सब लोगों को पता है, बहुत चर्चा इसके बारे में हमने की है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। जैसे हमें पता है कि संस्कृत भाषा की 8 विभक्तियां सभी श्लोक में इस्तेमाल की गई है। और उसका अर्थ भी हमने देखा, जब व्याकरण की दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो मेरा कर्ता भी राम, मेरा कर्म भी राम, मेरा कारण भी राम, मेरा कारक भी राम, मेरा संबोधन भी राम, सभी राम राम। यहाँ पे वो ट्रांजिशन हो जाता है जहां पे थ्रोट चक्र टू थर्ड आई चक्र। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये दिखाई देती है कि अगर आप सब लोग दोबारा राम रक्षा की तरफ देखोगे तो थर्ड श्लोक, श्लोक नंबर 3 जो है, मतलब जो वज्रपंजर कवच शुरू होने से पहले का जो श्लोक है, वहां पे एक उल्लेख आता है, वहां पे एक निर्देश आता है नक्तम चरांतकम। वो श्लोक में 1 मिनट के लिए आप सब लोगों के सामने रखता हूं, जहां पे वो बोलते हैं सासी तूर्ण धनुर्बाण पाणिम नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगत्रा तुम आविर्भूतम अजम विभुम। नक्तम मतलब रात, चर मतलब चलने वाले, अंतक मतलब उनका अंत। अभी रात में चलने वाले राक्षसों का अंत प्रभु रामचंद्र करे, ऐसा उसका सरल अर्थ, शब्दार्थ है। वो श्लोक नंबर 3 में हमें मिलता है। अब हम अगर मानते हैं कि ऐसा ये ट्रांजिशन करते करते अब मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से हृदय चक्र, हृदय चक्र से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक पहुंच गए, और दोबारा 37 श्लोक में उसी अर्थ का, उसी भाव का दोबारा वर्णन आता है, जहां पे निशाचर चमू वो कहते हैं। जैसे कि इस श्लोक में हमने देखा रामेणाभिहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। अब नक्तन चरांतकम जो मूलाधार से रिलेटेड श्लोक था, वहां से अगर ट्रांजिशन करते करते अभी साधक थर्ड आई चक्र में, आज्ञा चक्र में आ गया, तो दोबारा निशाचर चमू का जिक्र, ये कुछ समझ में नहीं आता। अब निशा मतलब अगेन रात, चर मतलब चलने वाले, चमू उनका समूह। तो 2 बार थर्ड श्लोक में तो समझ सकते हैं कि मूलाधार के रिलेटेड है, इसलिए वहां कहा गया कि नक्तम चरांतकम, वो रात में आने वाले राक्षसों का आप नाश करो। पर लास्ट श्लोक जहां पे थर्ड आई चक्र में भी हम पहुंच गए, अभी साधक पहुंच गया, वो चैंटिंग में सटली एनर्जी शिफ्ट होने लगी, और वहां दोबारा निशाचर चमू। तो निशा मतलब रात, नक्तम मतलब रात, रात मतलब अंधेरा। और हम सब लोगों को याद होगा कि मठ में सुबह जो प्रेयर गाते हैं, वो प्रेयर के शब्द क्या है? वो प्रेयर के शब्द है अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। सो हियर निशाचर या नक्तचर, वो अंधेरा मतलब वो अज्ञान रूपी अंधेरे का वर्णन किया है। जब तीसरे श्लोक में नक्तम चरांतकम का वर्णन किया जाता है, प्रभु रामचंद्र बाहर के राक्षसों का क्यों नाश करे? वो तो मेरे भीतर जो राक्षस है, मेरे भीतर जो गलत काम है, गलत भाव है, उसका विनाश करे। और इसलिए जब 37 श्लोक में वो सटली एनर्जी आगे आगे बढ़ते बढ़ते थर्ड आई चक्र तक आती है, तो प्रभु राम को अभी ये मेरी प्रार्थना पूरी हो गई कि जो हम अज्ञान की वजह से भटक गए थे, आपने उनको ज्ञान दिया, आपने उनको सही
रास्ते पे लाया. सो दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम इग्नोरेंस टू विजडम, और इसलिए ये 5th ट्रांजिशन कंप्लीट होता है. सो रेफरेंस टू इग्नोरेंस इज बेसिकली एज ए नाइट, लैक ऑफ लाइट. अज्ञान के अंधेर से हमें ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाओ. और लास्ट और अल्टीमेट ट्रांजिशन आता है, वो आता है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. अभी यहाँ पे जो रिदम है वो ओरिजिनल रिदम ही है, जहां से शुरुआत की थी वो जो रिदम था वो ओरिजिनल रिदम ही यहाँ पे है, पर यहाँ पर जो रेफरेंस है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सारी राम रक्षा का चैंटिंग कंप्लीट करने के बाद, सारा वो देखने के बाद, सारी वो रिक्वेस्ट करने के बाद, प्रभु रामचंद्र हमारा प्रोटेक्शन करने के बाद, हम जो लास्ट श्लोक में कहते हैं सहस्त्र नाम तत्तुल्यम. हम सब लोगों को पता है सहस्रार चक्र 1000 पेटल्स हो या 1000 नाम हो, 1000 नाम हो, तो सहस्त्र नाम यहाँ पे जो वर्णन आता है दैट इज अ वर्णन, दैट इज अ रेफरेंस टू द सहस्त्रार चक्र. बहुत बार यह चर्चा आती है कि चक्र का रेफरेंस लोटस से क्यों किया जाता है. आप राम रक्षा में भी देखोगे बहुत बार प्रभु रामचंद्र को राजीव लोचनम या बहुत ब्लू लोटस, अलग अलग उदाहरणों से लोटस के दिए गए हैं. तो लोटस का चक्र के साथ क्या नाता है. तो लास्ट ईयर जब गुरुजी ने सेशंस लिए थे तो गुरुजी ने यह समझाया था कि लोटस पासेस थ्रू 3 phases. फर्स्ट फेज इज स्प्राउट इन मड, चिखल में वो पैदा होता है. सेकंड इज ग्रोथ थ्रू वाटर, पानी से बाहर आता है, और अल्टीमेटली ब्लूम इन एयर. तो ये 3 अवस्थाओं से लोटस एक्चुअली आता है, और यही 3 अवस्थाओं से सामान्य इंसान भी साधक के रूप में आगे बढ़ता है. पहला स्टेज है वो इग्नोरेंस का, अज्ञान का. दूसरा स्टेज है एस्पिरेशन एंड एंडेवर का, एफर्ट लेके साधना करने का, और लास्ट में इल्यूमिनेशन का. तो जैसे साधक ये 3 अवस्थाओं से जाता है वैसे ही लोटस भी वो 3 अवस्थाओं से जाता है. और इसीलिए चक्र का हमेशा जब एग्जाम्पल देते हैं तो लोटस के, कमल के उसका रेफरेंस लेके उसको बताया जाता है. बस ये राम रक्षा में भी ये तीनों ट्रांजिशंस है. शुरुआत में एक सामान्य इंसान करके प्रभु रामचंद्र का प्रार्थना, प्रभु रामचंद्र की प्रार्थना की गई है कि प्रभु रामचंद्र मेरा संरक्षण करे, मेरे शरीर के हर अंग का संरक्षण प्रभु रामचंद्र करे. और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना राममय हो जाता है राम रक्षा चैंटिंग करते करते कि एक मुकाम पे वो पहुंच जाता है जहां कहता है वो कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र. अभी मेरी माता भी, माँ भी राम, पिता भी राम, स्वामी भी राम, सखा भी राम, वहां पे वो पहुंच जाता है. और वो करते करते लास्ट ट्रांजिशन में रामो राजमणि, मेरा कर्ता राम, कर्म राम, कारण राम, और इसलिए राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. ऐसा करते करते ये सारा हमारा ट्रांजिशन राइट फ्रॉम द मूलाधार चक्र टू द सहस्त्रार चक्र ये कंप्लीट हो जाता है. अब आज के सेशन के लिए ये जो हमें ट्रांजिशन चेंज देखा, तो आज के सेशन के लिए और एक सरप्राइज गेस्ट है, ऐसा मैं कह सकता हूं. आप सब लोगों को वेंकटेश प्रसाद, इंडिया के बॉलर, आप सब लोगों को पता होंगे. हाल ही में वेंकटेश प्रसाद जी का एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है ट्विटर पे, और वो जो वीडियो है वो मुझे ऐसा लगता है हमारे वेव ऑफ फेथ, कहीं पर वेव वहां तक भी पहुंचे शायद, वही वीडियो है. वो वीडियो 1 मिनट के लिए हम देखते हैं. I've taken 2 verses from Sri Sitaram Ji ki Stuti. Lata Mangeshkar has sung this very well, extremely well. I'm going to give you the meaning of those 2 verses as well. I hope you all enjoy this. Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam Navakanja Lochana Kanja Mukha Kara Kanja Pada Kanjarunam. And the meaning of this is, O my mind, remember constantly the merciful Ramachandra who dispels all worldly fears. His eyes are as beautiful as the half-opened new lotus. His mouth, his hands and feet are also pink like the lotus flower. Kandarpa aganita amita chabi Navanila nirada sundaram Patapita manahu tarita ruchi suchi
Navami Janaka Sutavaram. And the meaning of this is his features are as beautiful as a multitude of Kamadevas, the god of love. His complexion is as lovely as a light blue cloud. His yellow clothes are as dazzling as lightning. I bow in reverence to the virtuous bridegroom of Janaka's daughter Sita. Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam. Shri Ram, Shri Ram. I hope you all stay safe. थैंक यू वेंकटेश प्रसाद। स्वामी विवेकानंद एक बार कलकत्ता में थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। तो स्वामी विवेकानंद को उनके शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, हम सब लोगों का अच्छा हो, सब लोगों का भला हो, सब लोग धर्म की राह पर चले, ऐसा बोल तो रहे पर सुन कौन रहा है? शायद यहाँ आजू बाजू में कोई भी नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको बहुत अच्छा बताया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुझे क्या पता, आपका एक वो अच्छा थॉट कि सब लोगों का कल्याण हो, सब लोगों का अच्छा हो, वो अभी हम कलकत्ता में हैं पर वो अमेरिका में किसी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाए। तो वैसे ही मुझे लगता है ये गुरुजी ने जो शुरू किया है वेव ऑफ फेथ, वो कहीं ना कहीं ये वेव सारे लोगों तक पहुंच गई। और वेंकटेश प्रसाद ने भी उसमें वेव ऑफ फेथ में इस वीडियो के माध्यम से पार्टिसिपेट किया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो भजन का उन्होंने वर्णन किया था वही भजन अभी सुन के हम आज का ये प्रेजेंटेशन समाप्त। थैंक यू वेरी मच। सो राम रक्षा चैंटिंग के दरमियान हम ये सारा ट्रांजिशन का अनुभव कर सके, यही मनोकामना रखते हुए मैं प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय गुरुदेव। श्री स्वामी समर्थ। विशाल सर, गुरुजी जय का गुरुदेव। जय गुरुदेव अंजल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सेशन किया and everybody is so happy and the efforts that you took is amazing, but only one correction, for the sake ताकि गलत फहमी आगे न बढ़े। So everything was fine, but about the vichar, व्यवहार और वाचा, see there it's not the sequence that विचार से वाचा बनती है, वाचा से व्यवहार बनता है, ऐसा नहीं है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। नहीं, काफी लोगों को करता है मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है व्यवहार शरीर के हिसाब से, लेकिन अगर गलत विचार भी गलत कर्म का फल देता है। और गलत वाचा में भी विचार तुम्हारे अच्छे हैं लेकिन वाचा गंदी है तो भी वाचा से भी कर्म होता है, काया वाचा मने। इसलिए तुम्हारा कर्म के 3 प्रकार है, ये सिक्वेंशियल नहीं, so it should not be taken that way. So I just wanted to correct, क्योंकि कहीं लंबा फैल जाएगा, lot of people will start believing, क्योंकि कई लोग आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में स्पेशली विचार गंदे होते हैं लेकिन वाचा बड़ी शुद्ध, वाचा बड़ी प्रेम होता है ना। बट इवन इफ विचार खराब है, वाचा कितनी भी सुंदर हो तुम्हारी, लेकिन उसके पीछे के विचार अगर खराब है तो कर्म खराब ही होगा। तो ये तीनों को संभालना चाहिए, वाचा शुद्धि भी होनी चाहिए, विचार शुद्धि भी होनी चाहिए और काया शुद्धि भी होनी चाहिए। इसलिए काया वाचा मने, चौथा कोई प्रकार नहीं है कर्म का। कर्म के केवल 3 साधन हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाथों से कर्म बुरा नहीं हुआ, भले मन में विचार बुरे आए, किसी को मारने की, हत्या करने का विचार, ये भी पाप है। नहीं, खाली बोलोगे भी कि इसको मारना है, मारोगे नहीं, ठीक है, लेकिन इवन दैट स्पंदन, वो जो वाइब्रेशंस आती है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी अ पाप कर्म। और कोई अच्छा बोले, कोई अच्छा काम करे और कोई अच्छा विचार करे तो उसका पुण्य है। सो पुण्य और पाप के 2 बहुत सुंदर साधन है। एंड प्रॉब्ली विवेकानंद इज ट्राइंग टू से दैट। विवेकानंद आई डोंट थिंक हैज एवर सेड दैट विचार से वाचा बनती है, वाचा से व्यवहार बनता है, ऐसा सीक्वेंस नहीं। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कल्पना से विचार, विचार से भावना, भावना से कर्म, एक अलग सिद्धांत है। दिस इज समथिंग लाइक द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बिकॉज विदाउट कल्पना विचार आ ही नहीं सकता, और विदाउट विचार भाव नहीं हो सकता, और विदाउट भाव कर्म नहीं हो सकता। So they have an established concrete relationship between these 3. ऐसी established concrete relationship is not there between kaya, vacha, mana. They are 3 independent agents to act, agents of karma, we can say. So a lot of people feel कि मेरे हाथों से गलत तो नहीं किया है, लेकिन भले गलत नहीं किया, ये एक विचार गलत हो, एक वाचा गलत हो,
ये समटाइम्स पीपल आर वेरी काइंड, विचार अच्छे हैं लेकिन मुंह से वाचा खराब है। नहीं, आपने देखे होंगे कई लोग रिलेशंस तोड़ देते हैं, किसी का इंसल्ट करते हैं, किसी को दुखाते हैं, है ना। तो कहीं पे एक ध्यान में रखना चाहिए कि हम तीनों का भान रखना चाहिए। सागर, यू कैन नॉट से मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी गलत बोल रहे हो, वो भी गलत करना, वो भी करना है। जो विचार तुमने प्रत्यक्ष में नहीं लाया वो भी करना है, उसके लिए भी वापस जन्म लेना। नहीं? तो मन शुद्ध तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, और ये तीनों के लिए मन की जरूरत है। अगर आप देखो, मन से ही वाणी आती है, मन से ही विचार आते हैं, और मन से ही कर्म की शुरुआत होती है। तो मन हैज टू बी एक्सट्रीमली प्योर, तो सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे और जिंदगी में कभी पाप नहीं। यस सर, थैंक दूसरी यू। चीज मैं सबके नजर में लाना चाहता था, विच वी हैव नॉट डिस्कस, बट नाउ वी आर ऑन राम। आप देखोगे कि एक बाजू में रामायण है, दूसरे बाजू में महाभारत है। अभी दोनों में लड़ाई हुई, रामायण में भी लड़ाई हुई, महाभारत में भी लड़ाई हुई। लेकिन रामायण की लड़ाई आप बोलते हो, सुनते हो, उसके बारे में कहते हो, तो कहीं पे रोमांच खड़े नहीं होते, रोंगटे खड़े नहीं होते, डर नहीं होता, भीति की एक लहर भी नहीं भीतर आता। लेकिन महाभारत की लड़ाई बोली तो हम बोलना टालते हैं, बड़ा हिंसा हो रही, बड़ी हिंसा तो रामायण में भी हुई। तो ऐसा क्यों? इंसान को महाभारत क्यों डराता है, रामायण क्यों नहीं डराता? तो उसका एक ही कारण मेरे हिसाब से है कि रामायण में एक भी मानव की हत्या नहीं। जेनेटिकली इट नथिंग हैज रीच्ड अस। सारे वानर थे और सारे राक्षस थे। मरने वाले वानर और राक्षस के अलावा कोई भी मानव नहीं मरा, इसलिए इट हैज नॉट रीच्ड थ्रू आवर जेनेटिक डिजाइन टू अस। फियर आया ही नहीं। So normally we say, the fear is created in your subconscious mind. No, it comes years and years, and heritage है तुम्हारे पास। ये बहुत जरूरी है समझना। See, maybe something has happened 200 years ago to your one of the ancestors. That fear is still carrying within you, संस्कार के रूप से। वो रामायण से आती नहीं। So रामायण is a pleasant war. और महाभारत में मरे हुए सब इंसान ही थे। महाभारत इंसानों के भीतर की लड़ाई, अच्छे और बुरे, लेकिन इंसान तो थे नहीं, उसमें कोई राक्षस का नाम ही नहीं था। Are you getting this point? दुष्ट प्रवृत्ति और सुष्ट प्रवृत्ति दोनों इंसानी की प्रवृत्ति। तो जो कोई मरे उनके वंशज हम है, अच्छे और बुरे दोनों। So, आज भी हमारे भीतर एक लहर आ जाती है, पर रामायण की लड़ाई हम भूल जाते हैं। रामायण को वी एंजॉय। वानर लड़े, हम नहीं, नर नहीं लड़े, राक्षस लड़े, नर नहीं लड़े, नर नहीं बना। Are you getting this? So this is a major difference between the two wonderful epics. And the third thing which I wanted to highlight today here is जहां भी रक्षा है, रक्षा ये शब्द उल्टा करोगे ना तो क्षार होता है। क्षार का मतलब रेसिड्यू, स्थूल में रही हुई, और रक्षा के मतलब सूक्ष्म में चली गई, सब प्रॉपर्टीज निकल जाती हैं तो उसकी रक्षा बनती है, ऐश बनती है। ऐश डज नॉट शो एनी प्रॉपर्टीज गुड और बैड, और क्षार सारी प्रॉपर्टीज लेके यहाँ। तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो पीछे रह जाता है ना वो तुम्हें डराता है। जैसे सूक्ष्म में चले जाते हो, ये रक्षा की शायद कोई बात कर रहे हैं। और एक बात यहाँ जरूर समझनी चाहिए कि रक्षण, रक्षा, कवच, ये सारे के पीछे अगर डर का बेस है तो इसमें से बहुत सारी चीजें ओवर लॉन्ग पीरियड नहीं चलती। रक्षा का मतलब ये कहीं पे डर है। There are two kinds of people, some निर्भय है और कोई शूर है, शौर्य दिखाए। There are two people, इंग्लिश में हम कहते हैं brave and fearless. कृष्ण was fearless, राम was fearless, they were not brave. हर ब्रेवरी के पीछे एक डर की स्थान रहती है, डर का फाउंडेशन रहता है। Most of the acts of bravery are happening because out of your डर, flight और fight, ये दो जो इंसान के भीतर कॉर्टिसोल पैदा होने के बाद जो रिएक्शंस आती हैं, वो दोनों में हिंसा है, और दोनों के भीतर दोनों का मूल डर है। जहां डर नहीं है वहां ना फ्लाइट है ना फाइट है। बुद्ध निर्भय थे। निर्भय का मतलब भय का न होना। भय का होने के बाद खुद की रक्षा करो, त्राहिमाम, ये भय का ही दूसरा स्वरूप है। सो समवेयर वी ऑल हैव टू बिलीव। So अभी ये हमें क्यों करना पड़ा wave of faith, mainly because the fear was increasing in common man, but साधक should never be fearful. मैं आप सबसे यही एक उम्मीद करता हूं कि आप जो कुछ करोगे उसके पीछे डर ना हो।
क्योंकि जो कुछ करोगे उसके पीछे डर है, तो अल्टीमेटली डर क्या चीज होती है? बार बार तुम डर का सोचते हो जब तुम रक्षा का सोचते हो। नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पिछले कई वर्षों में देख रहा हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते अरे ये तो 42 ईयर्स का था, रोज जिम्नेशियम जाता था, रोज भाग दौड़ करता था, दौड़ता था, सुबह सुबह जॉगिंग करता था, साइकिल चलाता था, और मुझे बहुत हंसी आती है जब वे पूछते हैं कि ये कैसे मरा। बोले इसीलिए मरा क्योंकि ये सारा करता था ना भय की वजह से। सिर्फ भय की वजह से मत करना। भय की वजह से भजन भी करोगे ना तो इसमें भय होगा। आर यू गेटिंग दिस? भय की वजह से मत करना, प्यार की वजह से। तो राम रक्षा, आई वुड पर्सनली फील everybody should feel that divine love for the Ram. Not that Ram is going to save us. No, Ram himself was fearless. So be like a Ram. भीतर के राम को जगाना, नहीं राम नाम से निर्भय बनना. So that is the real meaning of राम रक्षा. राम को ज्यादा प्राधान्य देना, रक्षा को कम देना. बार बार रक्षा को जोर से बोलोगे, प्रोमिनेंटली बोलोगे, तो शायद राम की घुटन होगी. Are you getting this? Most of the things are failing because they are driven out of fear. और हम सोचते रहते हैं कि मैंने तो किया था, बट कहाँ से किया था? What is the root? What is the root of that? समवेयर दुर्दैव से मीडिया वगैरह बहुत सारा डर पैदा कर दिया ना, इसलिए उसको रोकने के लिए कवच की जरूरत. बाकी कुछ नहीं. कवच एक ही चीज के लिए ना कि नेगेटिविटीज तुम्हारी तरफ आए नहीं. That's all. तुम्हें भय दूसरा किसी चीज का नहीं है. भय मीडिया से है, भय इतर लोगों से है जो भय पैदा कर रहे हैं. भीतर तो हमारे भय है ही नहीं. इधर आत्मा है, आत्मा को किस बात की भय? भय अहम को हो सकती है, आत्मा को तो नहीं हो सकती. So somewhere I think we should all ponder on that. Why are we doing it? Don't do it out of fear. मुझे कोरोना न होना चाहिए इसलिए मत करना, कोरोना आएगा. क्योंकि जिस चीज तुम बार बार बोलते हो उसके साथ जुड़ जाते. Because the universe does not understand the verbs, it understands only nouns. मुझे ये नहीं हुआ है बोलोगे पकड़े जाओगे, क्योंकि नहीं हुआ है इसका कोई मतलब यूनिवर्स को समझता नहीं. यूनिवर्स has created the nouns and humans have created the verbs. क्योंकि verbs are related to the time. भूतकाल, भविष्यकाल, इसके साथ verb जुड़े हैं. झालं, होतं, होणार आहे, होत आहे. This is all related to the time. But the nouns are not related to it. Nouns are akshara, permanent. And the God is with the noun. Are you getting this point? So somewhere, everybody should be doing everything that we do out of love, out of compassion, out of liking, and not because I want to save myself from something. Have a faith, you will be saved anyway. इसमें रक्षा के मन में विचार भी मन लाना है, क्योंकि रक्षा के भीतर का हर विचार के पीछे भीति का विचार, भय का विचार. The only thing you don't want to say it because you're afraid of even that word, भय. किसी को टालने से टलता नहीं. So just throw that fear out of your mind. Let there be not an iota of fear within us. क्योंकि वो विचार ही नहीं आना चाहिए ना मन में, कहाँ से आएगा? Are you getting this point? So somewhere I think many people ultimately suffer because of this. If you think of something, you become that. Think of fear, you become fear. Think of love, you become love. You become what you think. The thought becomes things. As Venn Dye would say invariably. हर विचार तुम्हारा action बन. That's how it is. Are you getting this? So thank you very much, Pranjal. बहुत बढ़िया हो गया. And I think this was a very novel way of looking. Hats off to your exploration. जिस तरह से हर चक्र के साथ rhythm बदलता है. Because chakras have their own frequencies. So probably somebody has to see from the musical point of view. whether ये जो स्वर है, ये जो छंद है, मीटर है, whether is it very natural meter for that particular chakra. एक साहजिकता से हो जाता है. So that requires some kind of research on that. I think we have opened up one window. Thank you very much. Probably ये इस हिसाब से राम रक्षा को शायद किसने नहीं देखा होगा सबसे. So I feel proud that you thought that. Good. Very good. Thank you, Aarti. Thank you, Pranjal. Anybody has any questions? Anybody has anything to say? Yeah, I can see some hands. Yes, Pranjal, it's up to you.
I think there are people showing hands. Somebody has to unmute them. Yeah. First is Shashwat. Shashwat Gulati. Shashwat Gulati. Then you have to unmute yourself. And next is Ananya. सर आम्हाला जय गुरुदेव सर. जय गुरुदेव जय आम्हाला गुरुदेव. जय गुरुदेव. कशा आहात तुम्ही? आम्ही हा, बोला सर्वजण ना. बोला अनन्या. सर प्रभू रामचंद्रांबद्दल एक गाणं गायचं होतं तर गाऊ का आम्ही? Okay, Pranjal, Sir. is it okay? Yeah, क्या please. बोला? चालेल. क्या क्या? स्मरता दिसावे ज्याचे रूप निराकार स्मरता दिसावे ज्याचे रूप निराकार श्वास घेता उमटावा देहाशी ओंकार श्वास घेता उमटावा देहाशी ओंकार नाव घेता ज्याचे सारे सांडते विकार असा राम राया माझा चालवी संसार असा राम राया माझा चालवी संसार फूल त्यांचे पायी माझा दिवस दिवस गंध माती त्यांचा माझा पुण्याचा मानस फूल त्यांचे पायी माझा दिवस दिवस गंध माती त्यांच्या माझा पुण्याचा मानस दिवा त्यांच्या पाशी माझा जीवाचा पळस दिवा त्यांच्या पाशी माझा जीवाचा पळस माझ्या विवेकाची माळ त्यांच्या पूजेची तुळस माझ्या विवेकाची माळ त्यांच्या पूजेची तुळस हसोठावरी डोळा करुणा पार असा राम राया माझा चालवी संसार असा राम राया माझा चालवी संसार उभा चंद्र भागा तिरी दोन्ही हात कटीवर उभा चंद्र भागा तिरी दोन्ही हात कटीवर बैसे शरयूच्या तटी हरी सिंहासनावर बैसे शरयूच्या तटी हरी सिंहासनावर दीनबंधु सीतापती राम राम चराचर दीनबंधु सीतापती राम राम चराचर तेजमय धरणीशी नदी सावळा सुंदर तेजमय धरणीशी नदी सावळा सुंदर कृपावंत होता लावे जन्माचा धार असा राम राया माझा चालवी संसार असा राम राया माझा चालवी संसार फार छान. अप्रतिम. जय गुरुदेव. फार सुंदर. हा, फार सुंदर केला तुम्ही. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. Next is Jairam sir.
जय गुरुदेव प्रांजल, जय गुरुदेव आरती, बाबा साहेब, ओंकार, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन. और आई थिंक द लास्ट पार्ट प्रेजेंटेशन तो बढ़िया था ही, लेकिन जो भजन लास्ट में आपने प्रेजेंट किया, दैट टुक मी टू ऋषिकेश 2019 नवंबर. गंगा तट में जो हमने आरती की थी, उस समय ये सुना था. एंड जब मैं ये सुनता हूँ तो मैं वहीं पहुँच जाता हूँ. और आज मतलब कोइंसिडेंस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये सेशन शुरू होने के पहले मेरे दिमाग में वही चल रहा था, वही भजन चल रहा था. अच्छा. जो सुना था, और लता दीदी के सुर कान में थे मेरे, और आपने वो सुना दिया. तो मैंने सिर्फ थैंक्स देना है मुझे, और कुछ नहीं बोलना है. कुछ बोलना अच्छा नहीं होगा. और इतना अनन्या और उसकी मम्मी ने इतना अच्छा गाया है, तो अभी मैं ज़्यादा बोलूँ तो नीरस हो जाएगा वो. तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू टू गुरुजी फॉर टेकिंग अस ऑल टू ऋषिकेश दैट टाइम. बहुत ही अच्छी मेमोरीज तभी की है. थैंक यू. And thanks to Venkatesh Prasad as well. Yes, Venkatesh Prasad, really. गुरुजी ने वो वीडियो शेयर किया था, इसकी वजह से वो आज के सेशन में आया. Wonderful, wonderful, very nice. Thank you. I just wanted to show to what extent it has gone now. Yeah, Sportsmen, really. Cricketers, everybody has started thinking, and yes, changing the minds of the society is very essential. True. तो कहीं पे ये बढ़ रहा है सभी जगह पे. That is good. So we are on the right track. So thank you so much. Thank you. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. दीपा कुंवर जी. स्वामी जी प्रणाम. कैसे अभी बेटा, कैसे है? या थोड़ा कवर हो रहा है स्वामी जी, लेकिन बच्चा बहुत डर रहा है. उसको है ना, जब मैं भी था तो छोटा इंसेक्ट देखता भी था, तो he was so scared. So he is recovering, the lungs are getting better, but it takes time. They are saying it takes time, right? So they were trying to remove the ventilator and he was coming on his sense, but he got so scared because he thought that something is choking inside his throat. So वो डर गया, तो ऑक्सीजन लेवल लो हो गया. फिर अगेन वेंटिलेटर में डाल दिया गुरुजी. तो गुरुजी उसको आपका आशीर्वाद, like mental. Does anybody close to you do Agnihotra by any chance? Do you know anybody who does Agnihotra? No, Swamiji. Like, do you have anyone in, like, you know, anyone who can do that one for me? From US, somebody can supply you the Agnihotra ash. I can ask somebody. Yeah, if you sure. can leave your contact number behind with someone. Okay, we will see that you get that ointment made from the Agnihotra ash. Okay. It's ash plus the ghee, cow's ghee, and it should be rubbed on the back of his lungs, your son's back of the lungs. And when that is done, immediately you will get results within 24 hours to 48 hours. Okay. You get a very positive result because his lung infection will come down. He can breathe freely, and probably he may have to be taken off the ventilator. Okay, Swamiji. So somewhere, I think I'll ask somebody. Is Vaishali around there? I don't know. Vaishali, are you there? I'll send my address and phone number. Yeah. So somebody from US, they will be the closest to you. Yes, and yes. They will send you so that you can get it as early as possible. Yes, yes. I think that should help you a lot. Yeah, Swamiji. So he needs like your, you have to drench him with a mental like. Yeah, we are all sending him energies. Yeah, we are sending him energies. So Swamiji, one more thing. Like I told him, like I also meditate, right? So I told him, like, Beta, you have to come back. Like I think I gave him a wrong words. Yesterday we talked to Deepika ji and Amita, and they were saying he is here. Why you are saying come back, right? And I told him, like, you have to breathe by yourself. And yesterday he was trying, even though like he's in a ventilator, right? But he is trying to breathe by himself. For now, the doctor is saying it's not good for his lungs. Like if you stop. That's right. Yeah, so I have to stop. Don't get worried about that. But the moment as I told you, see, there are two ways it can be immediately improved. Somebody gives him Reiki on the back of the lungs, on the aura level, but I don't know. You'll find somebody there to will learn Reiki. You are in Canada, you said, right? Are you? Yeah, Toronto, Swami. Which part of Toronto? It's like I live in North Europe. Yeah, like
Yeah, but I'm not too familiar with Canada. So maybe I think there are some people or some sadhaks who stay there. But I'm not too sure how far they will be from you. If somebody can just go and give him Reiki on the aura level, on the lungs, it should be all right within no time. So it gives the fastest results. But otherwise, at least you should be able to use the Agnihotra ash ointment, apply it on the back of his lungs, on the back side, and you'll find the miracles. Swamiji, I've been like doing the Tarak mantra, the recorded one, and I'm trying my best to do it at the same time. And I sprinkle on his face, on his body. Yeah, I think it's working. But Swamiji, yeah, I have a faith he will come back. But like what I suggest, can you just leave your address or where you are, which locality you belong, and the contact number. So somebody will get in touch with you. Yeah. Okay. And yeah, they will right try now. to help you out. Okay. Yeah. Do that, please. Okay. Okay. Okay, Swamiji. And we are all sending him Reiki. We are all sending him energy. It should be all right. Don't worry about it all. Okay? Thank you, Swamiji. The other day you met somebody came here to say he was there almost 40 days. He was in hospital, and people had practically lost his hope. And he came back home only on these kind of things. He was applied with the ointment, ash ointment. He chanted Digambara, and he also was probably given a Reiki and the Tarak Mantra water. So yes, he has come back home and it's absolutely fit and fine. So don't worry about it. Your son will come back. And thank you, Swami. Thank you, Swami. Thank you. Mansi, I think you want to share something. You can give her the example of your nephew. Mansi is a lady, and she had a nephew who was Mansi. कुछ जरा समझा. सर अभी मैं उनका ही दीपक कुंवर जी की सुन रही थी. तो अभी मैं जब अपना सेशन चल रहा है तो मैं अग्निहोत्र का जो मलम है अपना वो मैंने अभी तैयार किया है. तो पता नहीं अभी मेरे मन में ये ख्याल आ गया अगर कुरियर सेवा शुरू है तो मैं डेफिनेटली उनको कुरियर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अभी जस्ट मलम तैयार किया हुआ है. तो अगर आप बट यहाँ से कुरियर करोगे तो शायद टाइम ज्यादा लग जाएगा पहुंचने तक. तो आप यहाँ से भी भेजो. इन द मीन टाइम वैशाली या हिना या कोई भी यूएस में है, they can immediately send. So by tomorrow she will get that. Immediately that can work. Thank you, Mansi. But still you can take her address और आप भेज सकते हो. Yes. Thank you so much. Yes. Anybody else? Yes. All over. Yes, Pranjal. Okay, sir. Somebody else. Amit Srivastava is raised the hand. One more hand. Yeah, I think we'll attend to them and then. Yeah. Yes. Shivika ji, right? जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. मैं ये जानना चाहती थी कि हम हर समय जैसे हम लोग थोड़ा क्रिया पद्धति से जुड़े हुए हैं, जो हमारे जो गुरुदेव हैं वो क्रिया पद्धति से है. तो ये लाहिड़ी महाशय जी कहते हैं कि पूरे टाइम प्राणायाम की अवस्था में रहा जा सकता है, मतलब आप पूरे टाइम प्राणायाम कर सकते हैं. तो ये पूरे टाइम प्राणायाम कैसे हो सकता है? पूरे टाइम प्राणायाम का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी श्वास हर क्षण सही चल रही है तो उसको पूरा टाइम प्राणायाम कह सकते हैं हम लोग. प्राणायाम का मतलब ऐसे नहीं कि प्राणायाम की प्रोसेस ही करनी चाहिए. जैसे ध्यान का मतलब है तुम्हारी मन और तुम्हारी आत्मा जब साथ साथ रहते हैं, जो बाहर जो कुछ करते हो लेकिन मन अगर आत्मा के साथ जुड़ा है तो ध्यान कहलाता है. वैसे ही प्राणायाम का मतलब ये है कि तुम्हारे प्राण एक रिदम में चलता रहता है, जैसे 3SRB जिसको कहते हैं, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग प्रोसेस. वहां तुम्हारा प्राणायाम 24 घंटा चलता रहता है. प्राणायाम का मतलब केवल एक प्राणायाम कपालभाति हो ऐसा नहीं है, अनुलोम विलोम ऐसा भी नहीं है. प्राणों के ऊपर आयाम हो, यार प्राणों के ऊपर आयाम हो तो मेरे ख्याल से दैट इज अ प्राणायाम. इट कैन हैपन थ्रू आउट 24 आवर्स. इट्स एन अवस्था है. सारे क्षण तुम्हें श्वास का भान रहेगा. whatever you're breathing, हर क्षण तुम प्रेजेंट में रहोगे. प्रेजेंट में रहने का मतलब ही श्वास के साथ. So whenever you are with your breath, that is how. Yeah. So that is how it is. Something. Yeah. So this is how it is. उसका मतलब ये है लाक्षणिक अर्थ से. ऐसा नहीं कि actually you have to do pranayam, but being with your breath is a pranayam. You can be with the breath 24 hours. You can breathe your soul 24 hours.
If I am in touch with my soul, I am already in dhyan. Say I am talking to you, I am in the meditation. I am talking to somebody else, I am in meditation. See, meditation doesn't mean you cannot do the outright work, but at the same time, where is your mind looking at? Is mind involved into your activity or mind involved with the soul? नहीं, सोल के हाथ में हाथ डालकर, सोल की गोद में बैठकर जब मन कार्य करता है तो उसको ध्यान कहते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि काम छोड़ के आत्मा की तरफ देखना है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके भीतर आत्मा का एक प्रतिबिंब दिखाई देना, दैट इज व्हाट द ध्यान इज, एंड दैट इज व्हाट द प्राणायाम इज। हर श्वास तुम्हें नजर समझ में आती है। You are absolutely in control of your breath every time. You are absolutely in control of your emotion every time. Already the pranayam is happening. संयम में रहना, है ना, संयमित रहना भावनाओं के हिसाब से, श्वास के हिसाब से, प्रेजेंट में रहना, then you are absolutely untouched. ये स्थिर रहना। करने के लिए क्या मंत्रों का मतलब सारा लिया जा सकता है कि हम आती जाती सांसों पर मंत्रों की चैंटिंग करें? नो, बेसिकली कैसा है, ये अभी मैं जो कह रहा था ना, 3 SRB जिसको कहते हैं, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग प्रोसेस, तो एक 5-10 मिनट में आप कॉन्शियसली करोगे ना, so because we are all the creatures of habit. इंसान है ना हैबिट का क्रिएचर है। एक बार हैबिट करवा दी ना तो अगले 24 घंटा वो चलता रहता है। एवरी डे यू हैव टू डू इट फॉर 5-10 मिनट्स, 9 मिनट्स का एक्सरसाइज रहता है और आप पूरा दिन उसी अवस्था में रहते हैं। श्वास का लेना, श्वास की एक जो लय है ना, उसकी जो गति है, उसके जो स्पंदन गति है, फ्रीक्वेंसी है, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड थ्रू आउट, कंसिस्टेंट। दैट कंसिस्टेंसी इज अ प्राणायाम। प्राणों का आयाम एक दिशा में होना, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक दिशा में, मोनोक्रोमैटिक जिसको कहते हैं, लेजर जैसे, then it becomes a huge force, and when we are with our breath all the time, you're already in that force. So उसमें कोई मन भटकता नहीं है, मन इधर उधर जाता नहीं, मन बिल्कुल श्वास के साथ रहता है। एक बाजू में आत्मा के साथ हो, दूसरे बाजू में श्वास के साथ हो, तो मन को बहुत शक्तियां प्राप्त होती, मन कहीं उलझता नहीं है। सॉरी, कैसे करना चाहिए इसे? नहीं, मैं समझा नहीं, आपकी आवाज पूछ रही। मतलब ये कैसे किया जाए, ये कि मतलब नहीं, जैसे आप अगर देखोगे, ये जो आपकी ब्रीथ भी आप देखोगे 10 मिनट के लिए, हाउ यू आर ब्रीदिंग, योर ब्रीदिंग शुड बी लार्जर देन योर ब्रीदिंग आउट, और एक लय में ब्रीथ करोगे कॉन्शियसली। आप 10 मिनट भी आपकी ब्रीथ को ऑब्जर्व करोगे ना, उसके बाद में छोड़ दोगे तो भी ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग शुरू हो जाएगी। एंड दिस 3 SRB पीपल हैव डेवलप्ड म्यूजिक, और म्यूजिक के साथ तुम सोते समय लगाओगे तो 5-10 मिनट में जैसे सो जाते हो ना, पूरी रात वो सोने में वो चलता रहता है। बिकॉज द मोमेंट यू मेक इट हैबिट, योर माइंड एंड द बॉडी, देन इट ऑटोमेटिकली हैपेंस ना। ये बहुत अच्छा तरीके से हम हमारी हैबिट नेचर को डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दे मीन बाय यू कैन बी 24 आवर्स इन प्राणायाम। क्योंकि प्राणों के साथ हमारी भावना भटकती है, नहीं, गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना, अस्वस्थता आना, संघर्ष होना, ये सारी चीजों का मतलब कहीं श्वास उधर पुधर हो गया। तो श्वास अगर स्थिर चलता रहे, बिल्कुल उसमें कोई तरंग न उठे, तो हमने जीत लिया, प्राणों के ऊपर जय हो गया। तो बाकी सारी एक्टिविटीज कर सकती हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी एक्टिविटी का तुम्हारे श्वास के ऊपर परिणाम नहीं, इसका मतलब तुम्हारी भावनाओं के परिणाम, तुम्हारी रिएक्शंस नहीं आती। Are you getting this? That is how it is. Okay. Thank you very much. Thank you. Jai Gurudev. दत्त कुटीर। हिना बहन। जय गुरुदेव गुरुजी। हिना बोलो। गुरुजी, क्वेश्चन था कि आपने बोला कि विचार से भी कर्म बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हमें पता भी नहीं होता है कौन सा विचार आता है, कौन सा विचार चला जाता है, कि 1 मिनट के बाद कौन सा विचार आना है। तो पता चले न चले, जैसे विचार मन में आता है उसकी तो लहर उठती है, स्पंदन आते हैं, और खराब विचार है, गलत विचार है, तो हम उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मन को शुद्ध रखना चाहिए। कहाँ से आते हैं विचार? मन से आते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि की कल्पना जब मन में घुसती है ना, तो ये विचार मन का ये लेके आती है, अवस्था लेके आती है। मन अगर खराब है तो विचार खराब आएगा। मन को सातत्य से शुद्ध रखोगे, निष्कलंक रखोगे, तो बाहर आने वाली चेतना विचारों पर हमेशा शुद्ध होगी। तो गलत विचार आएंगे नहीं तो पाप कोई होगा नहीं। हम समझते कि विचार आया, लेकिन उससे क्या हो गया? उससे भी होता है कर्म, उससे भी होता है, उससे भी भुगतना पड़ता है। शायद इतना नहीं भुगतना पड़ेगा,
सी लॉ ऑफ द लैंड जो होता है, तुम्हारी खाली बिहेवियर देखती है, विचार नहीं देखती, क्योंकि विचार समझती नहीं किसी को। जिसके मन में विचार खराब है वो एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है। कर्म से तो कम पता चलता है कि कौन डेंजरस है, कौन अच्छा है। अगर मन कलुषित है, मन दूषित है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कर्म होता है। और यही मन बहुत अच्छा कर्म भी कर सकता है शुद्ध होने के बाद। मन में दोनों शक्तियां हैं। भले हम समझे ना समझे, तो आपकी समझने से कुछ नहीं होता, मन की अवस्था से होता है। अगर समझे तो हम उस विचार को बाद में कर्म बनाते हैं, समझे तो। नहीं समझे तो ऐसे ही खराब विचार दुनिया में फैल जाते हैं। लेकिन कभी कभी तो गुरुजी ऐसा आता है कि विचार आके चले जाते हैं, वो भी पता नहीं होता कौन सा विचार आया था। तो विचार से पता ही नहीं चला तो अच्छा क्या और बुरा क्या। कई चीजें, कई गलतियां बिना मालूम होते पड़ती होती हैं, कई गलतियां जान पता चलता होती हैं, कई जानबूझ के हम करते हैं। गलतियों के भी 3 प्रकार है, विचारों के भी 3 प्रकार है। कई ऐसे आके चले जाते हैं, उसका तो कोई दोष नहीं है, ना कोई गुण है। शायद वो अपने विचार है नहीं, किसी के अपने द्वारा पास हो रहे हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन जिस विचार का पता चलता है, इस विचार के पीछे भाव भी होता है। समझा किसी की हत्या करने का विचार आ भी गया मन में, तो हमें तो पता चलता है ना। जहां भी पता चला वहां मान लेना कि अच्छा है बुरा करना। जो इधर पता ही नहीं है वो तो छोड़ दो, उसकी बात तो करेंगे ही नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से विचार आने के बाद ये पाप कर्म भी होता है, तो इसका मतलब कहीं पे पता चला अपने। वो शायद विचार प्रत्यक्ष में ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कानून नहीं पकड़ेगा, लेकिन ऊपर का कानून पकड़ लेगा। ठीक है, बराबर है गुरुजी। कहीं पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हाथों से कुछ बुरा तो किया ही नहीं मैंने, विचार तो किया था बुरा, ऐसा नहीं चाहिए। शायद पाप की ग्रेविटी, संस्कारों की ग्रेविटी कम ज्यादा होती होगी। कितना डब्बा बड़ा होता है छोटा होता है उसका कोई पता नहीं। लेकिन एक सत्य है कि खराब विचारों के भी पाप होते हैं, अच्छे विचारों के पुण्य भी। ठीक है, सही बात है गुरुजी, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी सबको। हाँ, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। और इसलिए जैसे सत्संग करो, अच्छी बातें करो, आरतियां गाओ, भजन गाओ, तो मन में शुद्धता आ जाती है धीरे धीरे धीरे, और मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए हर रोज करना चाहिए साधना। करते 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 साफ हो ही जाती है। सही बात है गुरुजी, थैंक यू। पता चलता है, कभी नहीं पता चलता है, लेकिन दूषितता आती है वो भी पता नहीं चलता है, कभी पता चलता भी है। तो पता चलने से कुछ नहीं। समझ गए ना? हाँ गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सारिका जोशी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सारिका जोशी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सारिका जी। गुरुजी, मेरा यही रिलेटेड क्वेश्चन था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में वी हैव पीपल वेयर वी स्टे 24 आवर्स। हम चीजें मैनिपुलेट हो या कुछ भी, वी ट्राई टू, मतलब हम अच्छे विचार लाना चाहें और ट्राई टू इग्नोर इग्नोर इग्नोर, मगर एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है कि जब आपके दिमाग में विचार आता है कि ये ऐसा हो जाए, विच इज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बाद वी थिंक कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सो दैट प्योरिटी, पूरी तरह से स्टेबल प्योरिटी कैसे लाई जाए? हाउ कैन वी बी दैट प्योर? देखो, खाली विचारों से नहीं कर्म बनता, उसके पीछे का भाव भी अगर होना, तो भाव को देखना, भाव कैसा था विचार। जैसे आपने कहा कि गलत विचार आया, पता चला और तुरंत आपने उसको नेगेट कर दिया, अच्छा भाव जागृत कर, तो निकल गया वो कोई तकलीफ नहीं देने वाला। लेकिन वो मालूम होने के बावजूद आप विचारों को पकड़ते रहे, भले वो कृति में नहीं लाते हो, तो बड़ा दोष है। अच्छा, so can we overcome with that? I mean, is that how the capability we can generate to avoid this and be more pure? First thing, being aware about and cleansing your mind all the time. मन शुद्ध रहे तो ऐसे विचार आएंगे भी नहीं, उनका मूल ही तो मन है। जो आजकल के अनुभव हम अंदर इकट्ठा करते हैं, वहीं से मन में विचार बनते हैं, वहीं से बुद्धि में कल्पना आती है। तो अगर सबको स्वीकार कर दिया, सबको माफ कर दिया, हर एक का स्वीकार हो, कोई अच्छा कोई बुरा, ऐसा मन में भेदभाव न हो,
तो मेरे ख्याल से ऐसे विचार आने की कोई संभावना नहीं है। सत्संग होता रहे, यू चूज योर पीपल। जैसे हमारे कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं, ऐसे लोग नजदीक आते भी नहीं, वातावरण शुद्ध ही रहता है। ऐसे लोग हमारे जीवन में आए, उसका मतलब कहीं पे हमारी ही कर्मों ने वो शुरुआत की थी, हमने उनको बुलाया और भूल गए। तो एक क्षण आता है कि उसके बाद में अच्छे ही लोग आएंगे, अच्छा ही माहौल रहेगा, तो विचारों का बाहर से आने का तो कोई बुरा विचार आने की संभावना रहेगी नहीं। लेकिन अंदर से जो आता है उसको तो हम कम से कुछ करना पड़ेगा। हमारी जो धारणा होती है, हमारी जो बिलीफ सिस्टम होती है, वहां से ना आए, उसको अपने सबकॉन्शियस को भी साफ रखना बहुत जरूरी। ओके गुरुजी, थैंक यू सर। थैंक यू। Yes, I think the last question from Ila Patel. और एक अच्छा, and अमित शर्मा। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव इला। ये 3-4 दिन से गुरुजी सोच की बात हुई ना, तो सुबह में मैं उठती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। तो पहले तो बहुत ये साधना करने के बाद तो कम हुए, लेकिन पहले सब सारी दुनिया की सोच आती थी। अभी 3-4 दिन से गुरुजी मैं आपके साथ जब टाइम बिताया, वो बातें करते करते मेरे क्या कैसे चेंज हुआ, वो मैं आपके साथ बातें करते करते मैं टाइम पता नहीं कितना निकाल देती हूँ। अभी शावर में जाती तो 40 मिनट्स हो जाती है। आज भी ऐसा हुआ, आज मैं एग्जैक्ट 4:30 को मैंने ओमकार किया, फिर भी मैं आपके साथ क्या बात करने लगी पता नहीं। वो सब आश्रम में, यहाँ अरविंद भाई के घर पे, एयरपोर्ट पे, कल्पना कहीं भी जगह पे, लेकिन मैं आपके साथ ही सब बातें शेयर करती रहती दिमाग से। और मैंने देखा कि 40 हो गई, तो मैंने बोला कि माफ करो, मैं ये अभी रुद्र का स्वाहा का स्टार्ट करूँ। तो ये 3-4 दिन हो गया शायद। और बाद में मैं काउ डांस प्रज्वलित कर रही थी, तो सुबह में गुरुजी मेरे साथ जो 5-6 लोग हैं ना, तो 3-4 लोग हम सुबह में स्टार्ट किया था वो रुद्र का सब चैंटिंग 4 बजे के बोले ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा है। तो आपने तो बोला था, लेकिन मैं कभी कभी विंटर में लेट उठती थी, ऐसा कुछ होता था, मिस भी करती थी। लेकिन आपने ये सबको भेजा के आज मैं यही सोच रही थी कि देखो गुरुजी मैं कुछ मिस करती तो आप किसी के द्वारा भी मुझे ये टाइम पे करवाते। तो काउ डांस जोत करने के वक्त मुझे सोच आई कि मैं अभी वापस मुझे ये सबको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये सब वेव ऑफ फेथ में हुई ना, तो मैं वो लोग को बोले कि नहीं ये मेरा संकल्प है, तो मैं आप लोग को ज्वाइन नहीं करती हूँ, आप लोग अपना जो करना है करो 4 बजे। तो ये क्या करना चाहिए गुरुजी? अभी मुझे वापस जूम पे स्टार्ट करना चाहिए सबके साथ? 3-4 लोग हम सुबह में करते थे, तो ये लोग तो सुनते हैं, लोग को आती नहीं रुद्रा, लेकिन सुनते हैं क्योंकि लोग को पसंद आती है। लोग मुझे प्रदोष के दिन भी करवाते हैं, और 4 बजे का भी उसने एकादशी ने मेरे साथ बोले कि नहीं हमको करनी चाहिए, सुबह में अच्छी है। नहीं, उसका जवाब आपको मिलेगा जब आप प्रामाणिकता से खुद को पूछोगे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। हाँ वो तो प्योर है साहब गुरुजी, सही है। कितना प्योर उद्देश्य है, क्यों करना चाहती हो, हर चीज पूछना। कर रही थी इसलिए करना नहीं, गलत है। हाँ नहीं, इंटेंशन और आपने जैसे कहा कि वो लोग चैन नहीं कर सकते, कहीं ऐसा तो भाव नहीं है कि केवल मैं ही चैन करती हूँ, so somebody I can impress some people, then again you are on the wrong track. No, so it should not be that motive should not be there. नहीं, मेरा ये सोच है गुरुजी, आपने पहले बोला था हवन के बारे में कि सभी अलग अलग जगह पे हवन होना चाहिए, राइट? अच्छी एनर्जी के लिए। तो वही इंटेंशन के साथ कि आप मुझे ये इंस्ट्रूमेंट बनाया है, आप इस वजह से ऐसे लोग मेरे पास भेजते हैं कि ये सभी जगह पे पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। तो और मैं करने से पहले आपको भी आह्वान करती हूँ कि हे गुरुजी आप आए, आपने मुझे ये सिखाया है, आप मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाए, आपका धन्यवाद। और हम सबको गाइड करो, प्रोटेक्ट करो और हील करो। मैं इतना पहले बोलती हूँ गुरुजी, बाद में स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं करती हूँ क्योंकि मेरा इनर ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ सही बात। और ये कभी ईगो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, तो बाद में पछताना। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आने। अपना उद्देश्य को तपासना, उद्देश्य को देखना, ये सब करने के पीछे का उद्देश्य क्या सेटिस्फाई करना चाहती हूँ मैं। Am I satisfying my ego? Am I satisfying my urge? Am I satisfying my love or happiness? तो एक बार देख लेना, जो कर रहे हो उसमें अगर आनंद मिल रहा है तो जो कर रहे थे उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। होगा एक दिन, आप और मैं करता हूँ इसलिए कुछ नहीं होता, होना है तो और 10 लोग खड़े हो जाएंगे। परिस्थिति को देखना, हमेशा मैं कहता हूँ परिस्थिति जैसी तैयार होगी ना तो उसको समझना, उसके संकेत आते हैं।
जैसे संकेत आएंगे, इंडिकेशन मिलेंगे, तो उसको फॉलो करना. डोंट ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन, बट ऑब्जर्व द सिचुएशन, वेट फॉर दैट सिचुएशन टू हैपन. और जैसे एक क्षण पता चलता है कि अभी अपने लिए परिस्थिति बनाई गई है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर रोल. बिल्कुल नाटक में होता है, जैसे दूसरे के डायलॉग से पता चलता है कि मेरा डायलॉग की टाइम आ गई. तो ये ध्यान में रखना. खुद को डायलॉग मारना है इसलिए मारने की जरूरत नहीं, तो नाटक बिगड़ जाएगा. कहीं पे ध्यान में रखना कि हर एक की भूमिका है, और भूमिका जब एक्टिव करने की संकेत आते हैं तो उसको सुनना चाहिए. और ये साहजिक परिस्थिति तैयार होगी, उसके लिए कोई डूइंगनेस में जाने की जरूरत नहीं. 5-10 लोग आजू बाजू में खड़े होंगे, बोलने कि अपने को एक करना है, तो समझ लेना कि कहीं पे यूनिवर्स आपसे करवा लेगा. सो लिसन टू द कॉल, वेट फॉर द कॉल. डोंट ट्राई टू डू द थिंग्स, लेट द थिंग्स हैपन. व्हेन इट हैपेंस, यू बी अ पार्ट. समझे इलावे? हाँ समझी मैं गुरुजी. सही में आपने बोला था ना 2008 में कि ये टाइम आएगा सभी को पूनम के अपने अपने घर पे करना है हवन, लेकिन इतने लोग सारे लोग नहीं मिलते थे ना, तो ऐसे 3-4 लोग टाइम आने पे सबका अलार्म बजेगा, तब उठना. तब अलार्म बंद मत करना, इतना ही. अलार्म के पहले ना कोई बुलाएगा ना कोई बाद में बुलाएगा. समय आएगा, समय आने के बाद आपको पुकारा जाएगा, तब वो पुकार को प्रतिसाद देना. नहीं तो दैट विल बी मिस्ड आउट. पता नहीं अगली अपॉर्चुनिटी कब. लिसन टू दैट, दैट्स ऑल वी कैन. यही साधना है. ठीक है ना? हाँ ठीक है गुरुजी. Thank वही you. आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद चाहिए. आप मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाते रहे और आज्ञा भी देते रहे. बस आप तो इंस्ट्रूमेंट हो अभी. अमिता शर्मा जी, आप प्रणाम गुरुदेव. मेरा क्वेश्चन इससे इससे रिलेटेड है. जैसे दीपा जो है वो मेरी फ्रेंड है, तो वो जब जाती है हॉस्पिटल अपने बेटे को विजिट करती है कुछ घंटों के लिए, तो वो उससे बात करती है, वो कनेक्शन बनाती है. उससे एक वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उसको एक मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि जब वो रिगेन कर रहा है कॉन्शियस, तो वो डर रहा है लड़का, वो घबरा रहा है सब कुछ देख के. फिर वो उसको नम कर दे रहे हैं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेज में. तो वो ऐसा क्या वर्ड्स बोले जो, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होती है और हम लोगों को समझ में नहीं आता. हम सोचते हैं हम सही बोल रहे हैं, पर वो सबकॉन्शियस माइंड में कैसा ले रहा है वो समझ में नहीं आ रहा अभी. थोड़ा वो सिचुएशन. तो क्योंकि उसने बोला वापस आओ, उसने प्यार से बोला, उसने कंसर्न से बोला, उसने बोला उसको ताकि वो स्ट्रगल करे, ताकि वो अपने आप को एक जोर लगाए, गिव अप ना करे. क्योंकि मैंने ऐसा देखा है लोगों ने गिव अप करा है. मैं मिली हूँ ऐसे लोगों से जिन्होंने बात बोला कि मेरी ख्याल से उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा. वापस आओ, जिस कंडीशन में तू हो उस कंडीशन से वापस नॉर्मल हो जाओ. अभी नॉर्मल है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में नॉर्मल आदमी तो हॉस्पिटल में नहीं रहता. नहीं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कोई गलत तो बोला नहीं उन्होंने. तो विजिट करे तो वो क्या बोले कि मतलब तुम अपने डरो मत, जैसे वो डर रहा है तो वो क्या बोले उसको? डरने का कारण ये, इससे कोई संबंध नहीं है उसका डर कहीं आंतरिक है. शायद डर रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी कोरोना होने के बाद डरते हैं, कोरोना होगा इसलिए डरते हैं. ये डर से तो कोरोना पैदा हो गया. उसका डर निकालना चाहिए. इसलिए हम लोग कहते हैं कि वाइब्रेशन जो है दिगंबरा का है, तारक मंत्र का है, ये उसके मन को सबकॉन्शियसली उनके ऊपर काम करती है और मन को संयमित करती है, मन को संतुलित करती है, तो डर निकल जाता है. तो कहीं पे ये आंतरिक जो चीजें हैं उसको आंतरिक दृष्टिया ही स्पंदनों से ठीक करना पड़ता, शब्दों से नहीं होगा. ठीक है ना? श्रद्धा ही उसको उबारेगी और उसको भी बाहर आना है, डेफिनेटली आना होगा, तो पकड़ के उसको बाहर आ जाएगा, श्रद्धा को पकड़ के बाहर. सो डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू व्हाट शी सेड कि बाहर वापस आ जाओ. शी मीन्स इट गुड, क्योंकि जिस कंडीशन में, उस कंडीशन से नॉर्मल होना चाहिए उसको. आई डोंट थिंक इट इज एनीथिंग रॉन्ग व्हाट शी सेड. ओके. Okay, thank you, Guruji. Thank you. Okay, Pranjal, I think we can now yes, the Om cuts. Yeah. Okay. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज
योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय गुरुदेव। शिवरात्रि। गुड नाइट। सी यू टुमारो। थैंक यू।